या हाय नमस्कार, मैं पंकज सिंह। आप सभी लोगों के लिए एक मैं नए सीरीज़ का वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है, आजकल लोगों की ज़िंदगी मल्टीटास्किंग हो गई है और ये मल्टीटास्किंग लोगों की ज़िंदगी में इतनी बढ़ गई है कि लोग ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। लोग एक साथ 3, 4, 5 काम करते हैं और कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने आप को सोचते रहते हैं कि सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ, फिर भी ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये मल्टीटास्किंग जो है ना, स्विच टास्किंग बन के रह गई है। इसको मल्टीटास्किंग नहीं, इसको स्विच टास्किंग कहते हैं। ये स्विच टास्किंग क्या होता है कि आपने कोई अभी काम लिया, उसको कर रहे हो, बीच में कोई इंसान है आपको इंटरप्ट किया कि ये काम पेंडिंग पड़ा है, फिर आप उस पर ध्यान देने लगे। फिर कोई तीसरा में कॉल्स आ गया, आप कॉल को रिसीव कर रहे हो, तब तक कोई मेल आ गया, आप मेल को देख रहे हो, तब तक कोई व्हाट्सअप मैसेज आ गया। तो इनमें आप दिन भर आपका टाइम निकल जाता है। और ये कैलकुलेशन में देखा गया है कि 1 घंटे में आप मल्टीटास्किंग करने के बजाय आप अपना 32 मिनट बर्बाद कर रहे हो। तो 24 घंटे में अगर आप 10 घंटे निकाल दो आपके सोने के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए, जो 14 घंटे में आप उसमें से हर 32 को 32 × 14 कर दो, तो देखो आपका कितना घंटा मल्टीटास्किंग की वजह से बर्बाद हो रहा है। तो मल्टीटास्किंग से अपने आप को थोड़ा सा दूर करने की ज़रूरत है। आप करो मल्टीटास्किंग, इसमें नो डाउट, पर उसको थोड़ा सा समराइज़ करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको कोई भी चीज़ है, ये काम जितना अर्जेंट है, जितना ज़रूरी है, तो सुबह उसका टू डू लिस्ट बनाएं और सबसे पहले जितना प्रायोरिटाइज ऑफ वर्क है उस वर्क का टाइमिंग सेट कर लें। टाइमिंग सेट करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि सबसे पहले अगर आपका फाइल्स आपके ये काम इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पास दिन भर के लिए 10 काम है, 10 काम में 2 काम अगर आपके अभी इम्पॉर्टेंट है, तो उन 2 कामों को पहले निपटाएं। उस बीच में आप सबको बोल दें कि ना किसी का कॉल्स लें, ना किसी का ईमेल्स चेक करें, ना किसी का मीटिंग फिक्स करें। और दूसरा, अगर अपनी मीटिंग का एक टाइमिंग फिक्स कर दे, किसी से मीटिंग करना है तो दिन भर में उनको बता दे, सारा डेटा कलेक्ट करें और उसका मीटिंग कैसे लेना है वो चीज़ें आप ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि कॉल्स का टाइमिंग भी एक डिसाइड करें। सबको मेल्स पे ज़्यादातर डिस्कशन करने के लिए करें, सबको व्हाट्सएप पे चैट पे ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए करें। तो क्या होगा, इससे आपका टाइमिंग कंज्यूमिंग बचेगा और आप जब टाइमिंग कंज्यूमिंग बचेगा तो आप बेहतर सोच पाओगे, आप मल्टीटास्किंग ऑफ वर्क को कर पाओगे। एक काम को कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम किया करें, क्योंकि आपको लगता है कि ये भी कर ले तो बीच में सब घाल-मेल में रह जाता है, घाई-घाई में सब बिगड़ जाता है और उसमें मल्टीटास्किंग नहीं हो पाता है। फिर आपको लगता है कि मैं सब पे काम तो करता हूँ पर कंप्लीट कोई नहीं हो पाता है और बेहतरीन नहीं दे पाता हूँ। तो इसके लिए आपको खुद टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट करके उस चीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी ऑफ वर्क क्या है। तो ये चीज़ें पेन और पेपर लेके उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, उसका एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। फिर जाके आपका मल्टीटास्किंग जो है, स्विच टास्किंग जो है, वो चीज़ के एक क्रिएटिव वे में नज़र आएगी। मल्टीटास्किंग सिर्फ ये आजकल का एक ट्रेंड बन गया है, जो कि एक ट्रेंड की तरह चलता है कि ये तो मल्टीटास्किंग एक साथ 3-3 काम कर लेते हैं, पर उनकी हकीकत जानने पर जाओ तो पता चलता है कि मल्टीटास्किंग वो कितने बेहतरीन है, क्योंकि उनके पास कोई रास्ते नहीं रह जाते हैं कि खुद को दूसरों के सामने कैसे अपने दर्द को बता सके। तो ये चीज़ें जो एक हकीकत है जो इंसान के अंदर से निकलती है, वो चीज़ें बताना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि उसका रास्ता उनको अगर मिलता है तो अपने आप बना लेते हैं, नहीं मिलता है तो वैसे चलने देते हैं और फिर अपने आप को ऐसे परेशान ही देखते रह जाते हैं। परेशान होने का क्या, बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि मल्टीटास्किंग करते करते थक जाते, फिर छोड़ छाड़ के दूसरा काम में लग जाते, ये तो हो ही नहीं पाता है। तो खुद मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं टाइम का, तो फिर ऐसे मल्टीटास्किंग आप लोगों के लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ये मल्टीटास्किंग को स्विच टास्किंग बोला जाए और अपने आप को एक टाइम मैनेजमेंट के थ्रू हर काम के लिए एक अलग अलग टाइम दिया जाए कि ये टाइम पे मुझे ये काम करना है। थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है। लोगों को लगेगा कि नहीं ये चीज़ें बीच में नहीं ले सकते, तो ये एक तरह का कल्चर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस टाइम पर यही काम करना है तो बिल्कुल करना है, दूसरा काम नहीं लेना। कुछ इमरजेंसी वर्क आप होंगे, उनके लिए आपको अलग से टाइम जोन डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्या इसका क्राइटेरिया ये है और इसके लिए ये रास्ता है, तो फिर ये बेहतर हो सकता है और आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और इस स्विच टास्किंग से बच सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अपने आप को 100% दे सकते हैं और अपना टाइम भी थोड़ा सा एन्जॉयमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं आप, और अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर रख सकते हैं और किसी तरह के डिप्रेशन से भी बच सकते हैं।
तो मेरा सुझाव ये आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाइए कि मैं और अच्छा वीडियो लेके आ सकूं और आप लोगों को इम्प्रूव कर सकूं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।